तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10 का 26 लेसन जो है सांख्यिकी। सांख्यिकी में एक लेसन है जिसका नाम है माध्य निकालना, और माध्य निकालने के लिए ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम माध्य की पूरी जानकारी देंगे। यदि आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा लाइक होगा, यदि ये लाइक बढ़ेगा और ज़्यादा होगा तो फिर हम अगला वीडियो इस पे डालेंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही करना है कि आपको लाइक करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, सब्सक्राइब करने में भी कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। और हम इसी तरह से ये जो सांख्यिकी लेसन है इसका पूरा वीडियो एकदम एक एक क्वेश्चन को हम करके पूरा टॉपिक क्लियर कर देंगे। थैंक यू। तो एक नंबर सवाल में दिया हुआ है कि दिए गए मित्रों के उम्र का माध्य ज्ञात करें, लेकिन माध्य निकालने के लिए 3 ठो फार्मूला होता है, मतलब 3 तरीका है। आंसर तो किसी से भी आएगा। पहला है प्रत्यक्ष पद्धति, दूसरा है कल्पित पद्धति और तीसरा है क्रमांतर पद्धति। अब तीनों पद्धति में से हम किसी का भी यूज करके इसको निकाल सकते हैं। यहाँ बोला नहीं गया है कि आप प्रत्यक्ष से बनाइए, कल्पित से या क्रमांतर से, तो हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लेते हैं फर्स्ट वाले को, क्या है प्रत्यक्ष पद्धति। तो प्रत्यक्ष पद्धति से हमको माध्य निकालने के लिए क्या फार्मूला है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए माध्य बराबर क्या होता है फार्मूला है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा समेशन ऑफ एफ आई। तो बहुत ही इजी है, सिर्फ ध्यान से देखना है, टोटल समझ में आएगा। अब हमको ये निकालना है एफ आई और एक्स आई। तो हमारे पास एक्स आई दिया हुआ है, एफ आई भी दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा सवाल था जो ऐसे करके दिया हुआ था, उम्र वर्ष में ऐसे करके दिया हुआ था, उम्र को लिखे वर्ष में इस तरह से करके। मित्र संख्या दिया हुआ था इस तरह से, हम इसको सिर्फ इस तरह से लिख दिए। हमको निकालना है एफ आई एक्स आई। तो हम यदि एफ आई एक्स आई निकालें तो इसके लिए हम करना क्या होगा कि एफ आई के साथ एक्स आई का कुछ नहीं हो रहा, तो रिलेशन क्या है, गुना का। अब हम क्या करेंगे, इस मान को भी गुना कर देंगे। तो 15 चौके 60, 16 सत्ते 7 छक 42 का 2, हाथ में लगा 4, 7 करने 7 और 4 11। 10 से गुना करेंगे, 17 से 10 में तो 170 हो जाएगा, और 10 से 18 में करेंगे तो 180 हो जाएगा, और 5 से 19 में करेंगे तो 19 पचे 95 हो जाएगा, और 20 से 4 में करेंगे तो 20 चौके 80 हो जाएगा। हम सिंपली किए क्या है कि ये दोनों को गुना कर दिए हैं, बस। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि इसको इससे गुना किए ये आ गया, इसी तरह ये सब को गुना कर दिए, ये आया। अब हमको निकालना है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई का समेशन निकालना है, मतलब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो इसका मतलब क्या है, इस समेशन का मतलब होता है कि जितना दिया हुआ है सबको जोड़ देना है। ठीक है, तो हम इसको जोड़ते हैं। तो हम यदि 0 में 2 जोड़े तो 2 होगा, 2 और 5, 5 2 7 हो जाएगा, तो हम यहाँ 7 लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे, 11 है तो 1 ही जोड़ेंगे, 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 और 7 14 हो जाएगा, 14 और 8 22 हो जाएगा, 22 और 9 31 हो जाएगा, 31 और 8 39 हो जाएगा। तो 39 का हम लिखेंगे 9, हाथ में बच गया 3 जो हमारा हासिल बच गया, 3 के साथ अब जोड़ेंगे। तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे। तो 697 ये हमारा आया है जोड़ करके। अब हम क्या करेंगे, जो हम इस मान को यहाँ बैठा सकते हैं क्योंकि इसी का मान हम निकाले हैं 697, तो लिख दिए 6 9 और 7। अब क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई निकालना है। तो हमारा ये एफ आई है और इसका समेशन का मतलब है कि इसको हमको जोड़ देना है। तो सबको हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो 7 और 4 11, 11 और 10 21, 21 और 10 31, 31 और 4 36,
36 और 4 40, तो ये हमारा आ जाएगा 40। तो हम समेशन ऑफ fi भी निकाल लिए, जिसका मान हम यहाँ बैठा देंगे। यहाँ बैठाने के बाद अब हम क्या करेंगे, 40 से इसमें भाग देना है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 697 बटा 4 गुना 10। 4 गुना 10 क्यों लिखें, ताकि हमको 4 से भागा देने में इजी हो जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि 4 से इसमें भागा दे देंगे और फिर 10 से भागा देंगे, तो हमको इजी हो जाएगा भागा देना। तो पहले 4 से इसमें भाग देते हैं। हम 4 से भाग करेंगे किसमें, 6, 9 और 7 में। तो 4 से यदि हम ले जाएं तो एक बार में तो 4 आया, इधर उधर कितना गया 2, 9 आया। तो 4 सते 28, 7 बार में 28 आया, यहाँ 1 आ गया, फिर 7 आया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम भागा देंगे, तो 4 चौके 16, हमारा 1 आ गया। उसके बाद हम दशमलव देंगे, दशमलव देने के बाद हमारा 0 बढ़ेगा, तो 4 दूना 8 होगा, फिर हमारा 2 आएगा। फिर हम दशमलव दिया हुआ है तो 0 बैठा सकते हैं, 4 पचे 20। अब हमारा ये 20 कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, ये आ रहा है। किससे, 4 से यदि हम काट रहे हैं इसको तो आ रहा है 174.25। अब नीचे 10 भी है। जब हम 10 से भागा करते हैं तो एक बात समझ लेना है कि 10 से जब हम भागा करेंगे तो 1 दशमलव हमारा इधर चला आएगा, मतलब इस साइड। तो क्या हो जाएगा 174.25 भागा 10। अब यदि हम 10 से इसको भागा करते हैं तो याद रखना है कि जब भागा करेंगे तो एक 0 के कारण 10 से भागा कर रहे हैं तो एक संख्या इधर आएगा। 100 रहता तो 2 संख्या इधर आता, 1000 रहता तो 3 संख्या इधर आता भाग करने से। तो हम क्या करेंगे 17.425। अब यहाँ एक बात समझना है कि यदि ये हमारा 5 है तो ये हमारा संख्या एक बढ़ जाएगा, मतलब 17.43 हो जाएगा। और इसको हम लिखेंगे लगभग, ये करेक्ट नहीं है, लगभग लिखेंगे और यही हमारा आंसर होगा।